लास्ट वीडियो में हमने आयत और त्रिभुज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम इस वीडियो में इनसे कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आयत के बीचों बीच अंदर या बाहर से यदि हम रास्ता निकालते हैं तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम बेसिक से भी समझेंगे, प्लस कुछ मेथड भी देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, जिससे कि हम आंसर इजीली और जल्दी कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 तथा 50 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा, राइट। तो एक रेक्टेंगल टाइप का शेप का एक मैदान है, जिसका लेंथ और विड्थ दिया हुआ है 70 और 50 मीटर, और इसके अंदर इनसाइड 2.5 मीटर विड्थ का एक रास्ता बनाना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इसका पहले बेसिक समझेंगे, फिर मैं आपको इसका ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि हम कितने आसानी से और कितने जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको समझते हैं। एक आयताकार एक रेक्टेंगल शेप ऐसा होता है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि मैं पिक्चर बहुत अच्छा बनाता हूं, इस पे हंसना कम है, समझना ज्यादा है। तो इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 70 मीटर और इसका विड्थ दिया हुआ है आपको 50 मीटर, बराबर है। इसके अंदर 2.5 मीटर का, इसके अंदर 2.5 मीटर का रास्ता बनाना है चारों तरफ से 2.5 मीटर। तो चारों तरफ से 2.5 मीटर कवर करेगा वो, बराबर। ये तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा। मैं एक क्वेश्चन को पूरा बेसिक से समझाता हूं, उसके बाद इसके जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनको शॉर्ट में समझेंगे, राइट। तो यहां पर देखिएगा, आप देख पा रहे हैं यहां पर दो आयत नजर आ रहे हैं आपको। एक ये जिसका लेंथ 70 और 50 है, और एक ये अंदर वाला। जब दो आयत नजर आ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, मींस बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटे आयत का क्षेत्रफल। यदि मैं इस बड़े आयत में से इस छोटे आयत का क्षेत्रफल को माइनस कर देता हूं, कम कर देता हूं, तो आप समझ पा रहे हैं सिर्फ ये रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, और यही तो हमसे पूछा गया है, बराबर है। तो यहां देखते हैं हम रास्ते के क्षेत्रफल के लिए पहले हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो कि ओरिजिनल है। बड़े आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 70 है और चौड़ाई 50 है। इनके यदि हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 3500 स्क्वायर मीटर। अब हम निकालते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन यहां पर आपको लंबाई ध्यान रखना है। जो छोटा आयत है इसकी लेंथ क्या होगी, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितना है, 70 है। हमें कितना माइनस करना है, इतना और इतना। मतलब कि ये जो 2.5 है ये इधर से भी माइनस होगा और 2.5 इधर से भी माइनस होगा। तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5। तो हम 70 में से यदि 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 65 मीटर। इसी प्रकार यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई आप देखिएगा ये टोटल 50 है, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो यहां भी 2.5 होगा इस साइड और ऊपर भी 2.5 होगा। तो हम 50 में से फिर से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 45 मीटर। समझ पा रहे हैं। तो हम छोटे आयत का क्षेत्रफल L इंटू V कितना आ गया, 65 मल्टीपल 45। इनका हम मल्टीपल कर लेते हैं। इनका मल्टीपल करेंगे तो देखिए कैसे, 25 2 30 5 24 2 24 29, बराबर है यहां तक। तो ये आपका आ गया 2925 स्क्वायर मीटर। ये छोटे आयत का क्षेत्रफल है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल।
तो हम क्या करेंगे रास्ते के क्षेत्रफल के लिए, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से किसको माइनस कर देंगे, 2925, छोटे आयत का क्षेत्रफल। ये क्यों कर रहे हैं समझना जरूरी है, राइट? क्योंकि ये जो बड़ा आयत है इसमें से मैं छोटे आयत को हटा देता हूँ, इसके क्षेत्रफल को हटा देता हूँ, तो आप देखिएगा सिर्फ रास्ता बचेगा, बराबर यहाँ तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको कितना बचेगा, ये 5 7 5, तो आपका आंसर आ गया 575 स्क्वायर मीटर, यही आपका आंसर होगा। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझते हैं। देखिए इसका लेंथ दिया हुआ था 70 और विड्थ दिया हुआ था कितना, 50। तो यदि मैं L प्लस बी दोनों को जोड़ूंगा और माइनस जो दिया था कितना चौड़ा रास्ता ये, तो माइनस हम क्या करते हैं 2W, राइट? क्या करते हैं -2W इंटू W, 2W, या तो आप इसको रख लें, या हम ये फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूं, राइट? यही फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं इसको L प्लस बी यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 प्लस 50, तो इस पूरे में से मुझे -5 करना है क्योंकि 2.5 दिया है, 2.5 का 2 टाइम्स कितना होगा 5, और इसमें मल्टीपल किसका करना है 5 का। तो आप समझ पा रहे हैं ये कितना हो जाएगा, 120 में से 5 जाएगा तो 115 बचेगा इंटू 5। तो यदि हम इसका मल्टीपल करेंगे 5 5 25, 2 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, ये देखिए वही आंसर आ गया। ये फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूं कि ये फॉर्मूला भी कैसे बनता है। बस हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रिक मतलब क्या कि जो दिया हुआ है उन दोनों का सम कर दीजिए, उसका 2 गुना करके माइनस करेंगे और उसी से मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 110 और 65 मीटर है। फिर से देखिए जो एरिया है जो वो किस टाइप का है, रेक्टेंगल फॉर्म में है। इसका लेंथ और विड्थ दिया हुआ है 110 और 65 मीटर। मैदान के अंदर, इसमें भी बात कर रहे हैं वो किसकी, उस मैदान के अंदर 2.5 मीटर चौड़ाई का एक समान रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते की मरम्मत पर खर्च क्या होगा, मतलब जो रास्ता बना रहा है इस पर खर्च कितना होगा, यदि दर कितनी 80 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए यहीं से क्लियर हो रहा है 80 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्र बराबर है 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना है 80 पैसा। तो हम निकालते हैं कि टोटल जो एरिया है रास्ते का वो कितना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है रास्ते का, बस निकाल लेते हैं। देखिएगा तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि बेसिक बताने की जरूरत है, बेसिक मैं आपको बता चुका हूं, ट्रिक से देखते हैं यार। क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं 110 प्लस 65 दोनों को प्लस कर लेंगे, -5 कर देंगे क्योंकि ये कितना चौड़ा है 2.5, इसका 2 गुना, मल्टीपल भी 2 गुना करके करना है। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 170, राइट? 65 में से 5 जाएगा 60 और 110, 170 मल्टीपल बाय 5, इससे यदि हम मल्टीपल करें तो 85। ये आपका रास्ते का क्या गया क्षेत्रफल। और हम जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 80 पैसा, लेकिन हमें तो इतने का निकालना है, तो इससे दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीपल, तो 80 इंटू 850, ये पैसा है, पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये काट दिया हमने। तो इसको काटने पे देखते हैं, सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, 8 5 जा 44, 8 8 जा 64 और 4 68 रुपीस। यही आपका आंसर है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आंसर कितना आ गया 680। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 101 मीटर और 99 मीटर है। एक बगीचा है रेक्टेंगल शेप का जिसका लेंथ और विड्थ दिया है 101 मीटर और 99 मीटर। इसके अंदर चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल 396 स्क्वायर मीटर है। अब यहाँ पर देखिए रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उस पर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा था, मीन्स अभी हमने रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड किया था, अब दिया हुआ है और पूछ क्या रहे हैं, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। रास्ते की चौड़ाई हमको बताना है कैसे, तो देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला अभी हमने जो समझा था, L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W इक्वल टू क्या आता है, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर है। यहां तक यहां पर W मीन्स क्या है, चौड़ाई। किसकी चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। L आपको गिवन है कितना 101, B कितना है 99 माइनस 2W, ठीक, इनटू 2W इक्वल टू रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है 396 स्क्वायर मीटर। अब हम देखिए इसको करेंगे क्या, इसका हमें मल्टीपल करना होगा, फिर एक इक्वेशन बनेगी, उससे हमें W की वैल्यू फाइंड करना होगा, लॉन्ग जाएगा। इसको ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से हम सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट, 4 ऑप्शन। पहला दे दिया 2 मीटर, दूसरा दे दिया 1 मीटर, तीसरा दे दिया आपका 3 मीटर और चौथा आपका दे दिया 5 मीटर, राइट। ऑप्शन पुट करके हम W की वैल्यू यहाँ पर इनमें से क्या पुट करें, W की वैल्यू यहाँ पर इनमें से क्या पुट करें कि हमारा कितना होना चाहिए 396। तो यदि आप 2 यहाँ पुट करते हैं तो देखिए 101 और 99 आप कितना हो जाएगा 200 माइनस 2W इंटू 2W। तो यहाँ W की वैल्यू यदि हम 2 पुट करते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा 4, 200 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 196। 196 का मल्टीपल हम किस में करेंगे 2 से 4 मतलब 4 में। आप समझ सकते हैं यदि 100 का मैं 4 मल्टीपल करता हूं तो 400 आता है, तो ये तो 396 से ज्यादा हो गया ना, तो 2 नहीं हो सकता। ऑप्शन देख के आप टिक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, बस। तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना हम ऑप्शन के साथ ऑप्शन से क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो यदि आप 1 पुट करेंगे देखिए 200 माइनस ये कितना बचेगा 2 इंटू यहां भी 1 पुट करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 198 इंटू 2। यदि आप इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 6 और ये 39, देखिए आपका वही आ रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि W की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 1 मीटर। ये आंसर दोस्तों समझ में आया होगा। हम जिस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे उस प्रकार से हम और भी ट्रिक्स या ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन हमें जहां जिस चीज की जरूरत है हम उस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सीखना है, सिर्फ ट्रिक के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। ट्रिक बहुत है, आप जो चाहें मैं वो ट्रिक आपको बता सकता हूँ, कई सारे हैं, लेकिन वो हम धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे समझ में आने लगेगा, वैसे वैसे हम ट्रिकों का यूज करते जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में दिया है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी है। एक आयताकार मैदान है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा आयताकार की जगह वो वर्ग भी हो सकता है, ठीक, स्क्वायर भी हो सकता है, तब भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि दोनों का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा। तो इसमें दिया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 60 और 40 मीटर है। मैदान के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा एक समान 2 रास्ते बनाए गए। मैदान के बीचों बीच 2 रास्ते बने हैं, तो बोल रहे हैं कि रास्ते की मरम्मत कराने में क्या खर्च आएगा यदि जो दर है वो 60 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक। तो पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए
ये हमारा रेक्टेंगल होगा, राइट। तो इसके बीचों बीच देखिए, पहले इसका लेंथ दिया है कितना 60 मीटर और विड्थ दिया है इसका कितना 40 मीटर। यदि आप बीचों बीच रास्ता बनाएंगे तो एक आपका ये रास्ता बनेगा और दूसरा हम ये मान लेते हैं, ठीक। और इनका जो चौड़ाई दिया है रास्ते का वो कितना दिया है, इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी 5 मीटर, ये भी कितना होगा 5 होगा, ठीक। तो इन रास्तों का खर्च क्या होगा, जिनका जो दर है खर्चा कितना है 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, रास्तों का क्षेत्रफल। बस यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो है यहाँ पर ये डबल काउंट होगा, और ये डबल काउंट होगा तो ये बनता है क्या है यहाँ पर स्क्वायर, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। जो साथी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखें, सेकंड थर्ड, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। जो लोग मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देख चुके हैं उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर ये जो है ये रास्ता है, ये भी आपका किस पर एक रेक्टेंगल फॉर्म में है या नहीं। इसका लेंथ कितना होगा, इसका 60 है तो इसका भी 60 होगा, इसका विड्थ कितना है 5 होगा। तो हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। लंबाई के साथ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा 60 इंटू 5 300 स्क्वायर मीटर। अब हम किसके साथ निकालेंगे, चौड़ाई के साथ रास्ते का क्षेत्रफल। चौड़ाई के साथ में ये वाला जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से, तो इसका जो लेंथ होगा ये, इसका भी कितना होगा 40, लेकिन इसका कितना होगा 5। तो लंबाई गुणा फिर से वही चौड़ाई 20 200 स्क्वायर मीटर। क्या इन दोनों को जोड़ने पे हमारा सही आंसर आएगा, नहीं, क्योंकि इसके बीच में आप जो देख रहे हैं ना ये इतना क्षेत्र, ये डबल काउंट हो रहा है, तो इसलिए हम इसका ये वर्ग बनेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इनको सम करके माइनस कर देंगे। तो फाइनली हम यहाँ पर लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। पहले इसको जोड़ते हैं 300 प्लस 200 माइनस क्या करना है स्क्वायर। तो देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 5 जा 25 ये आएगा। तो 500 में से 2 5 जाएगा तो कितना बचेगा 25, माइनस कर देंगे 500 में तो 475 स्क्वायर मीटर। तो ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। हम इसको ट्रैक के माध्यम से भी समझेंगे, पहले आप बेस जरूर समझें। अब इसमें पूछा क्या, ये नहीं पूछा, यदि आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा होता तो आंसर ये आ गया था, लेकिन खर्चा कितना है, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 60 पैसा है, तो इतने का कितना होगा, मल्टीपल कर देंगे, देखते हैं। फोर 475 है, मल्टीपल बाय कितना 0.6 पैसा है, इसलिए 0.6 हो जाएगा। जैसे गुणा करते हैं 6 5 जा 33, 6 7 जा 42, 5 4 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा 28। यहां से पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो 285 रुपीज आपका आंसर। अब दोस्तों ये रास्ते का क्षेत्रफल हम ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं क्या, जैसा कि हमने अभी समझा था। देखिए कैसे निकालें। यहां पर 5 मीटर जो रास्ता है उसकी चौड़ाई, अब ये दोनों साइड से नहीं दिया है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर,
तो आप समझ पा रहे हैं कि हमने जो अभी किया समझा था डायग्राम में, ये बना हुआ है। तो हम इसको यदि इस कॉर्नर पर रखते हैं तो एक क्षेत्र तो आपका ये हो गया 5 मीटर का, यदि हम इसको इस कॉर्नर पर रख दें तो एक ये हो गया, तो ये बचा क्षेत्रफल हो गया। और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया चारों तरफ से, तो यहाँ पर इधर से भी क्षेत्र था, इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था, इसलिए हमने क्या करते थे, उसका फॉर्मूला क्या था, L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। यहाँ पर 2W नहीं होगा, यहाँ सिंपल क्या होगा, L प्लस बी माइनस W इंटू W। तो देखिए यहाँ पर L और B कितना दिया है आपको 60, B कितना है 40, माइनस 5 इंटू 5। यदि हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो 100 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 95 इंटू 5। गुणा करते हैं, 5 5 से 25, 2 5 9 जा 45 और 2 47। देखिए आंसर आ गया, इतना ही आया था हमारा 475 मीटर स्क्वायर। तो वहां पर हमने 2W क्यों करते थे, क्योंकि चारों तरफ से था, वहां चारों तरफ से था, और इसमें सिर्फ हम एक साइड से कह सकते हैं। ठीक, अब इसका मल्टीपल वैसे ही करेंगे, वो आंसर आ गया। तो दोस्तों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल है, और इनके एरिया और इनके क्षेत्रफलों क्रमशः ए और बी हैं, इनके एरिया दिया हुआ है ए और बी, मतलब वर्ग का ए है और आयत का क्या है बी, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम समझते हैं स्क्वायर। स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, रेक्टेंगल क्या है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक, तो मान लेते हैं, माना कि इसका लेंथ सपोज 4 है, तो यहां पर a इक्वल टू 4 होगा। ठीक, तो b भी कितना होगा 4 होगा, मतलब यहां पर चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यदि हम इसका पैरामीटर निकालते हैं, परिमाप किसका, वर्ग का, तो क्या होता है 4a, और a की वैल्यू कितनी है 4, कितना हो जाएगा 16। यदि हम बात करें इसके वर्ग की, तो वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब यहां पर ए स्क्वायर, तो भुजा क्या है 4, तब भी कितना आएगा 16। देखिए यहां पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि 4 ही है। ठीक, हम वैल्यू इसलिए ले रहे हैं कि हमें क्वेश्चन इजी और जल्दी कर सकते हैं। अब हम बात करें आयत का परिमाप, आयत का पैरामीटर रेक्टेंगल का पैरामीटर स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है, मतलब ये 16 है तो ये भी कितना होगा 16, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी इक्वल टू 16। तो यहां से l प्लस बी इक्वल टू ये कट जाएगा, कितना है 8। अब यहां पर l यदि 6 है तो b कितना होगा 2, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 8। यदि l सपोज 5 है तो b कितना होगा 3, 8 बराबर। यहाँ पर L 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि B भी 4 हो जाएगा, तो वो तो स्क्वायर हो गया। तो हम इसके आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहां से आयत का क्षेत्रफल कितना B दिया था, वो लंबाई गुणा चौड़ाई, यदि इससे निकालें तो 6 इंटू 2 12 होगा। और यदि हम इससे फाइंड करें, ठीक है ये फर्स्ट हो गए, ये सेकंड, यदि हम इससे फाइंड करें तो 5 इंटू 3 15 होगा। तो साथियों समझ पा रहे हैं यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल या तो 12 होगा या कितना होगा 15 होगा, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल कितना है आपका 16। तो 16 जो है वो 12 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है, तो a क्या हो गया, a क्या हो गया, बड़ा हो गया ना किससे, b से। तो आप टिक कर सकते हैं, ये रहा आसान। तो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू यदि हम लेते हैं तो बहुत आसानी से जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 मीटर है। इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अब जो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है वह रास्ता कहाँ बनाया जा रहा है, बाहर बनाया जा रहा है। और यदि रास्ता बाहर बनाया जा रहा है तो साथियों आप जानते हैं कि हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और यदि अंदर बनाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। जैसा कि हमने लास्ट 2 क्वेश्चन देखे थे उसमें अंदर रास्ता बनाया गया तो माइनस कर दिया था, अब यहाँ प्लस कर देंगे। तो देखिएगा मैं डायरेक्ट ट्रिक पे आता हूं, क्या होता है, वहां L प्लस बी माइनस 2W, यहाँ क्या कर देंगे प्लस 2W इंटू 2W। L कितना है आपका 40 प्लस 30 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 6। तो यदि आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 76 मल्टीपल 6 6 6 जा 36 3 6 4 7 जा 42 3 45। ये आपका आंसर आ गया 456। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब एक जो खेत है वो कैसा है, रेक्टेंगल फॉर्म का है, आयताकार है, इसके सिर्फ लेंथ में 30% की वृद्धि की जा रही है, राइट। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, समझिएगा। यही होगा L और B। इसके सिर्फ लेंथ में वृद्धि हो रही है, लेंथ में वृद्धि हो रही है 30%, तो मान लीजिए इतना बढ़ गया। यदि इतना बढ़ गया तो ये जो क्षेत्रफल बढ़ा है ये कितना है, साथ में सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो रही है ना, चौड़ाई तो उतनी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी कितने की 30%, बराबर है। क्योंकि सिर्फ लंबाई में 30% की वृद्धि हो रही है। तो सपोज ये लंबाई यहां से यहां तक है, इसका 30% यदि इतना है तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो इतना ही क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको बेसिक से कर सकते हैं, L और B से, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20 और 30% की वृद्धि की जाती है। रेक्टेंगल फॉर्म एरिया है जिसका लेंथ और विड्थ में 20 और 30% का वृद्धि होता है, इंक्रीमेंट होता है, राइट, इंक्रीज किया जाता है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी देखिएगा। देखिए लंबाई भी बढ़ रही है, यहाँ चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो इसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी, तो कितने परसेंट होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो समझते हैं इसको। लंबाई L और चौड़ाई कितनी है B। पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं, फिर हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए तो इस आयत का ओरिजिनल है, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब L इंटू B। अब इसकी लंबाई में 20% और चौड़ाई में 30%, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, L 20% वृद्धि है। तो देखिए जब वृद्धि होती है और परसेंट की बात होती है तो 100 में प्लस कर देंगे, और जब वृद्धि हो कमी परसेंट दिया हो और कमी की बात हो तो माइनस कर देंगे, किससे 100 से। तो यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 पर 20 प्लस करेंगे तो वो एक्चुअल कितना हो जाएगा 120। तो हम इसका निकालते हैं 120%, ठीक है। यहां तक यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/5 मतलब 6L/5। अब हम नई चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो रही है 30 की, तो इसको हम क्या लिख देंगे 130/100 मतलब 13V/10। तो आपका नया लंबाई नया क्या आ गया चौड़ाई, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा,
नया क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। फॉर्मूला क्या हुई, लंबाई गुणा चौड़ाई 13b/10। यहां से कट जाएगा और 3 टाइम 5 टाइम 13 3 से 39, 5 5 से 25 और L इंटू बराबर है यहाँ पर। तो ये नया क्षेत्रफल आ गया और ये क्षेत्रफल पहले का। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो ये कितने प्रतिशत अधिक है निकालते हैं। आपने लिख लिया होगा यहां तक, देखिए कितने की, ये L इंटू बी था और ये 39/25 LB है। तो ये इससे कितना अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं और अपॉन में ओरिजिनल जिससे कंपेयर करते हैं और मल्टीपल 100 क्योंकि परसेंट पूछा है। तो 39/25 LB माइनस LB और इन सबसे मल्टीपल करेंगे हम किससे, 100 से, और डिवाइड करेंगे किससे, जिसे हम कंपेयर करते हैं LB। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अपॉन में 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 25 आएगा। ये 39 LB है, माइनस 25 का मल्टीपल करेंगे 25 LB, ये ऊपर आ जाएगा तो LB यहां हो जाएगा इंटू 100। तो आप देखेंगे यहां पर ये कितना बचेगा 14 LB अपॉन 25 LB इंटू 100। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर LB से LB कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम कट जाएगा, इसका हम इसमें मल्टीपल करते हैं 56%। ये आंसर। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 56% की दोस्तों वृद्धि हो रही है, बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि है। आइए हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे करें। एक इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, राइट। जानते होंगे काफी लोग, ये बहुत सी जगह यूज होता है, इसलिए फॉर्मूले को याद रखिएगा। हम परसेंट पढ़ेंगे तब भी इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। और भी कई ऐसे चैप्टर होते हैं जहां पर इसका, जैसे हम सीआई की बात करें तो सीआई में भी इस फॉर्मूले का यूज होता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको इसको बोलते हैं इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला, राइट। तो यहां पर ए और बी क्या है वो देखिएगा। एल 20% वृद्धि है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 20%, वृद्धि है इसलिए क्या होगा ये प्लस होगा। बी 30%, ये भी क्या होगा प्लस, क्योंकि वृद्धि है। और यदि कमी दिया होता तो प्लस की जगह क्या लिख देते हैं हम, माइनस, और वो वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहां पर। तो ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 30, तो देखिए 20 इंटू 30 अपॉन 100। तो यहां 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, और 3 2 जा कितना हो गया 6, जोड़ने पे कितना आ रहा है 56। ये प्लस में आ रहा है माइनस प्लस में आ रहा है, वृद्धि है। दोस्तों समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए हम इस क्वेश्चन को, कि सपोज यहां पर तो आपको ये दिया था कि लंबाई 20% और चौड़ाई में 30% की वृद्धि है। अब हम इस क्वेश्चन को देखिए क्या दूसरे तरीके से, किस तरीके से आ सकता है। मान लीजिए लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 30% की कमी होती हो, तब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्षेत्रफल कितने परसेंट कम होगा या ज्यादा होगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले के माध्यम से। यहां पर ये प्लस हो गया और ये 30% की क्या हो गई आपकी कमी हो गई, राइट। मतलब ए कितना दे दिया आपको 20% प्लस है, वृद्धि है इसलिए प्लस, और चौड़ाई में क्या करना है वो 30% की कमी।
तो यहाँ 30%, लेकिन ये किसकी वैल्यू होगी? माइनस। ए और बी किसी को भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि पहले वाले को या दूसरे वाले को भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी वैल्यू को, दो में से किसी वैल्यू को ए और बी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 20, ये सॉरी ये क्या है? माइनस, तो माइनस 30 प्लस 8 कितना था? 20 इंटू बी कितना है? माइनस 30 अपॉन कितना है? 100। ठीक, तो यहाँ पर 20 में से 30 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। ये दो जीरो से हम दो जीरो कैंसिल आउट करते हैं, प्लस माइनस मल्टीपल करने पे क्या होता है? माइनस। 3 2 जा क्या होगा? 6, तो ये माइनस कितना आ गया? 16%। अब ये क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह माइनस है या प्लस? माइनस है तो कमी हुई है, मतलब 16% की क्या है? कमी है। बराबर? दोस्तों समझ में आया होगा? तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम आयत के रास्ते का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे और परसेंट सीखे। बढ़ते हैं आगे। और तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई को 18% से बढ़ा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को 12% कम कर दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। फॉर्मूला हमने समझा था, जैसा कि इफेक्टिव परसेंट का क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, यहां पर लंबाई को 18% से वृद्धि हो रहा है, तो प्लस ए की वैल्यू कितना दे दिया? प्लस 18, बी का वैल्यू कितना दे दिया? 12, तो माइनस 12% होगा कि नहीं? ये वैल्यू यदि हम यहां पुट करें तो प्लस 18 माइनस 12, प्लस 18 माइनस 12 अपॉन 100। तो देख पा रहे हैं आपका 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। हम जानते हैं साथियों कि ये कट रहा है, 4 से भी कट जाएगा 12 और 100, लेकिन इसको काटेंगे नहीं क्योंकि हम इसका मल्टीपल कर सकते हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये तो सिंप्लीफाई का तरीका ये भी आना चाहिए हमको कि पहले मल्टीपल करें या डिवाइड करें। राइट, तो देखिए 18 का यदि हम 2 में मल्टीपल करेंगे, 12 में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? 18 2 जा 36, कैरी 3, 18 1 और 3 कितना होगा? 21। तो हम क्या करेंगे? 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। बराबर यहाँ पर, तो आपका आ गया कितना? -2.16। अब हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो आप समझ सकते हैं कि 6, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8, तो यहाँ 5 बचेगा। 5 में से यदि 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ये आपका आंसर है। ये प्लस में है माइनस में? प्लस में है, इसलिए क्या होगी? ये वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ समझ में आया होगा आपको। कुछ नहीं करना, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को 50% आप इंक्रीज करते हैं और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ऑब्वियसली आप लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल उतना बढ़ता है, तो हमें क्या करना है कि चौड़ाई को कम कर दें कि क्षेत्रफल उतना ही हो। तो आइएगा हम उसी फॉर्मूले से, उसी ट्रिक से के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 क्षेत्रफल का था। राइट, इससे कितना % वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है, इसी से निकालते हैं। इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला है। अब यहां पर a की वैल्यू तो दी है लेकिन b की नहीं दी है। राइट, तो a की वैल्यू आपको दे दिया, मान लीजिए कितना? 50% वृद्धि है, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे? प्लस। b का वैल्यू नहीं दिया तो b का वैल्यू मान लेते हैं -b, क्योंकि कम करना है ना हमें चौड़ाई को। तो a का वैल्यू 50, b का वैल्यू -b, प्लस a का 50, b का -b अपॉन 100 बराबर
क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब यदि हम परसेंट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो देखिए प्लस होता है तो 100 में प्लस, और कम होता है तो 100 से क्या करते हैं माइनस। लेकिन हमें यहाँ तो ना कम करना है ना ज्यादा करना, वही वैल्यू रखना है। तो इसका मतलब है कि इक्वल में कितना लिखूं मैं 100%, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं चाहते हैं 100। बस अब यहां से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा ये कितने टाइम कट रहा है 2 टाइम। 50 माइनस b माइनस b अपॉन 2 इक्वल टू 100। 50 उस तरफ जाएगा और इन दोनों का इसके अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेंगे तो -2b और b कितना हो जाएगा -3b इक्वल टू ये 100 है और इसमें से 50 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि -3b इक्वल टू ये कितना बचेगा 50, इस 2 का हम मल्टीपल कर लेंगे इधर तो 100 हो जाएगा। तो -b इक्वल टू 100 अपॉन कितना आ गया 3, तो -b इक्वल टू 3 3 से 9, 3 3 से 9 1/3%। लीजिए इतना परसेंट की कमी करना होगा, यही माना था तो हमारा आंसर आ गया। बराबर दोस्तों यहां तक।